और अब बात आज आने वाले सुप्रीम फैसले की। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले का दिन है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर फैसला आना है। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भी केस चलेगा या नहीं, इस पर भी फैसला आएगा। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जो आज सुप्रीम फैसला आना ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर, उस पर आपको बताएं फैसले का दिन है। आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। विरोध क्यों हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। गरीबों को दूसरे तरीके से मदद दी जाए, लेकिन यह तरीका जो आरक्षण का है उसे खत्म करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जातीय भेदभाव करता है, इसको बढ़ाता है। इसी विरोध में याचिका दाखिल की गई थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी को भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय किया है। तो ये आरक्षण को लेकर लड़ाई, आज इस पर आना है सुप्रीम फैसला। पक्ष में अब दलील क्या है कि गरीबों को समानता देने के लिए जरूरी है। आरक्षण से गरीबों के उत्थान की कोशिश की जा रही है और की जाती रही है। गरीबों के जीवन में बेहतरी ही एक मकसद है और इसीलिए इस आरक्षण को लाया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से दूसरे वर्ग को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, वो वर्ग जो गरीब है उससे जरूर फायदा है। आरक्षण सीमा संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये सारी दलीलें कोर्ट में हो चुकी दोनों ही पक्षों की तरफ से और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 103वां संविधान संशोधन, आज उस पर सुप्रीम फैसला आना है। अनुच्छेद 15-16 में बदलाव होगा। जिस तरीके से ये सुप्रीम फैसला आज आने वाला है, नजरें इसी पर हैं क्योंकि दलीलें अपनी अपनी दी गई कि कैसे ये आरक्षण आपके साथ हो सकता है, आपके खिलाफ हो सकता है, किसी को नुकसान है या नहीं है और किसी को फायदा है तो वो कितना फायदा है। इन सारे ही पहलुओं पर देखिए आज जो है दलीलें हो चुकी हैं और आज इस पर फैसला आना है। फैसले का आज दिन है। चीफ जस्टिस का आज आखिरी दिन भी है, आखिरी कार्य दिवस है और उसके पहले ही ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक मामले को विस्तार से सुना है और फैसला अपना सुरक्षित रख लिया। और आज ही वो घड़ी है फैसले की। 10 बजे के बाद ही बताया जा रहा है, कभी भी ये फैसला आ सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को लेकर फैसला आज सुनाया जाएगा। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, यानी कितनी देर में यह फैसला आ सकता है? और देखिए दलीलें पूरी हो चुकी हैं और आज सुप्रीम फैसले का दिन है। 10:30 बजे संविधान पीठ बैठेगी और संविधान पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित कर रहे हैं। यही फैसला सुनाने के लिए संविधान पीठ बैठ रही है, लेकिन इसमें एक अभी तक कुछ कंफ्यूजन ये है कि ये फैसला 4 फैसले आ रहे हैं, 5 जजेज हैं, 4 फैसले हैं। कॉज लिस्ट के मुताबिक जो हम अंदाज लगा पा रहे हैं उसमें 4 फैसले, ऐसा लग रहा है कि 4 फैसले होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस माहेश्वरी का एक फैसला है और बाकी तीनों जजों के नाम लिखे हुए हैं। आमतौर से कॉज लिस्ट में जो भी जज फैसला लिखते हैं उनका नाम होता है। अगर यूनानिमस होता है तो कोई एक जज सारे जजों के विचार उसमें लिखते हैं और वो एक यूनानिमस यानी सर्वसम्मत फैसला होता है। लेकिन अब इससे ये शंका बलवती हो गई है कि सरकार की आरक्षण की जो नई नीति है, जिसमें सवर्णों को गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, क्या वो पार होगी या बीच में मझधार में फंसेगी? ये आशंका बलवती हो गई है। क्या ये बड़ी बेंच को जाएगा ये मामला? इस पार या उस पार का फैसला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या कुछ मुद्दों पर 5 जज सहमत हैं, कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय रख रहे हैं? ये सच में देखना दिलचस्प होगा अर्पिता। लेकिन अगर जैसी संभावना आप जता रहे हैं संजय, जैसी स्थितियां दिख रही हैं, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आगे पॉसिबिलिटीज क्या है? आगे पॉसिबिलिटी ये है कि अब ये तो देखना पड़ेगा कि 2 जजेस का तो ये तो तय है कि 2 जजेस, चीफ जस्टिस और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, वो एक फैसला दे रहे हैं और बाकी जजों के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसे में अगर एक राय किसी मुद्दे पर 10% आरक्षण जो सवर्ण गरीबों को दिया जा रहा है उस पर एक मत होते हैं तो सही है, अन्यथा इसके अलावा वो कि कोई और सजेशन लेकर आ रहे हैं या फिर ये इस बात पर सहमत हैं कि इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए, तो ये कुल मिलाकर अभी इंतजार करना पड़ेगा और हमें फैसले का आखिरी वाक्य तक सुनना पड़ेगा कि आखिर कौन से जज के क्या विचार हैं। पीठ के विचार क्या एक साथ भी हैं और कुछ कुछ अलग अलग हैं या बाकी पूरे अलग हैं? ये सचमुच सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं इसमें और आखिर तक हमें सुनना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर पीठ कहना क्या चाहती है।
अब जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि 7 दिन बहस चली, अलग अलग पहलू यहाँ रखे गए, क्या किस किस तरीके की दलीलें रखी गई हैं और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था? दलीलें ये रखी गई कि सरकार की तरफ से कहा गया कि सवर्ण गरीबों को उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, जहां प्रतिभाशाली लोग हैं लेकिन वो आर्थिक तंगी की वजह से उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी सबको समान अधिकार, सबको समान लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये प्रावधान लाया गया है। लेकिन जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, जिन्होंने यहाँ चुनौतियां दी हैं, उनका ये कहना है कि 10% में भी गरीब जो पहले से SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उन्हें भी इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वरना तो आरक्षण का जो प्रावधान संविधान बनाने वालों ने और देश के नीति नियंताओं ने बनाया था, उसका कोई मतलब, कोई मकसद नहीं रह जाता है। अगर सबको आरक्षण में शामिल किया जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि क्या गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सरकार की नीति सही है, या इसमें कोई संविधान की जो आत्मा है, बुनियादी चीजें हैं संविधान की, क्या उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है। इन तमाम चीजों का अध्ययन होगा। यही सारी दलीलें मुख्य रूप से 7 दिनों तक इन्हीं दलीलों को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग कोण से ये बताया गया, कोर्ट को ये बताया गया। 40 याचिकाएं इसमें शामिल हैं। उन 40 याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की कि ये नीति बिल्कुल कतई उचित नहीं है। अगर सरकार 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देना चाहती है, उसमें भी OBC SC ST के लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, वरना इसका कोई मतलब और मकसद नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर 7 दिन बहस हुई, दलीलें यहां पर दी गई कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। किस तरीके की दलीलें रही, पक्ष और विपक्ष क्या रहा, वो भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। 10 बजे के बाद ये बताया जा रहा है संजय, 10 या 10:30 कब तक ये फैसले की जो फैसला सुनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? 10:30 बजे कोर्ट बैठेगा, यानी पीठ बैठेगी। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाएं, चूंकि चीफ जस्टिस का आखिरी कार्य दिवस है, लिहाजा सारे जजेज यहाँ पर एक फोटो सेशन होगा और कुर्सियां लग चुकी हैं, जो चबूतरा है ऊपर चीफ जस्टिस के कोर्ट के आगे, और यहाँ सारे जजेज अभी थोड़ी देर में यहाँ इकट्ठा होंगे और फोटो खिंचाई जाएगी। एक यादगार तस्वीर होगी जिसमें चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित यहाँ अपने साथी जजों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। इसके बाद फिर सारे लोग अंदर जाते हैं। एक जो यहाँ की परंपरा है उसमें 9:15 साढ़े 9 बजे सारे जजेज वहाँ इकट्ठा होते हैं लाउंज में, सब एक साथ चाय पीते हैं, सारी बातें करते हैं। आज चूंकि आखिरी कार्य दिवस है, 6 फैसले चीफ जस्टिस की बेंच सुनाने वाली है। संविधान पीठ का एक फैसला है, बाकी अन्य बेंच के फैसले हैं। 6 फैसलों के बाद 2 बजे से सेरेमोनियल बेंच, यानी जो चीफ जस्टिस की विदाई की बेंच है, वो एक सेरेमोनियल बेंच बैठती है जो 2 बजे बैठेगी, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले जस्टिस रमणा जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने भी अपने कार्य दिवस की सेरेमोनियल बेंच का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक परंपरा जैसी बनती जा रही है। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बड़े और देश हित के, यानी राष्ट्रीय रूप से चर्चित मामले और ऐसे अहम मामलों में लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, यानी उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, ताकि देश की जनता को उच्च न्यायपालिका के और करीब लाया जा सके। तो ये आज भी ये परंपरा जारी रहेगी और मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये फैसला सुनाया जाए तो उसका भी लाइव प्रसारण किया जाए। लेकिन ये तो तय है, ये जो नोटिस आया उसमें ये कहा गया है कि जो सेरेमोनियल बेंच है उसके कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा, यानी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो ये भी अभी हमने दिखाया कि वहाँ फोटो सेशन होता है, फोटो खिंचाई जाती है, सारे जज वहाँ इकट्ठा होते हैं और एक ग्रुप फोटो होता है सारे जजों का, जो एक यादगार फोटो होता है, एक यादगार दिन की यादगार तस्वीर।